भगवा रंग से रंगी इमारतें, जहाँ देखो चल रहा विकास, चारों तरफ राम के दृश्य। अयोध्या में दाखिल होते ही हर एक इंसान के मन में ये सवाल उठता है कि अयोध्या में राम को लाने वालों को अयोध्या वासियों ने आखिर बाहर के दर्शन क्यों करा दिए। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में बीजेपी ने तो अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, फिर अयोध्या से ही बीजेपी की हार क्यों। अयोध्या वासियों में राम मंदिर और बीजेपी को लेकर भी काफी उत्साह था, फिर भी अयोध्या वासियों ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। चारों तरफ विकास, बड़े बड़े एयरपोर्ट और होटल, फिर भी अयोध्या वासी बीजेपी से आखिर नाराज क्यों। क्या इसके पीछे केवल अयोध्या वासी ही जिम्मेदार हैं या बात कोई और भी है। चलिए इस पर खुलकर बात करते हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजे से हर कोई हैरान है। हैरान इसलिए है कि आखिर भाजपा पार्टी उस लोकसभा सीट से कैसे हार सकती है, जहां उसकी सरकार के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया गया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे वक्त हुई जब इसी साल देश में लोकसभा के चुनाव होने थे। हालांकि ये भी बीजेपी की एक रणनीति के तहत ही हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा पार्टी को यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ा, जो भाजपा पार्टी के गले नहीं उतर रहा है। मगर बीजेपी की सियासी जमीन यहाँ साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ही दरक चुकी थी। वह 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते पूरी तरह से खिसक गई। इस सीट पर आए नतीजे ने हिंदुत्व के समर्थकों को चिंता में जरूर डाल दिया है, लेकिन बीजेपी ने वक्त रहते उन नतीजों से सबक लिया होता तो शायद पार्टी को इस बार जोर का झटका न लगा होता। 2022 के चुनाव में भाजपा ने जिले में 5 विधानसभा सीटों में से 2 गंवा दी थी। बावजूद इसके भाजपा सजग नहीं हुई, जिसका खामियाजा उसे 2024 के लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार 2017 में आई तो उन्होंने अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया था। उस समय अयोध्या की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की शानदार जीत हुई। इसके बाद 2019 में राम मंदिर के हक में निर्णय आया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर को भूमि पूजन किया गया था। अयोध्या के विकास का खाका खींचा गया और यहाँ ताबड़तोड़ निर्माण कार्य शुरू हो गए। इसके 2 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा को अच्छे परिणामों की उम्मीद थी, लेकिन तब भी नतीजे चौंकाने वाले। जिले के 5 में से 2 विधानसभा सीटें गोसाईगंज और मिल्कीपुर सीट पर भाजपा जीत नहीं सकी। इन्हें समाजवादी पार्टी ने छीन लिया। जिस विधानसभा में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ भी भाजपा कड़े संघर्ष से जीती थी। अब 2024 के चौंकाने वाले परिणाम की हर कोई समीक्षा कर रहा है। भाजपा की इस हार के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। इस बात की वजह भी तलाशी जा रही है कि 2017 और 2019 में शानदार जीत के बाद ऐसा भी क्या हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2 सीटें गंवानी पड़ी थी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि दरकती जमीन के संकेत भाजपा को लगातार मिल रहे थे, लेकिन हिंदुत्व के रथ पर सवार भाजपा ने स्थानीय मुद्दों और मसलों को दरकिनार किया। इसी का परिणाम अब की बार सामने आया था। अयोध्या के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण बीजेपी का घमंड है। अयोध्या दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू लाल ने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही अपने आप को विजेता मान लिया था। इसी का कारण था कि वे लोगों से न मिले, न ही उन्होंने बात की और न ही वोट मांगने गए। बीजेपी को 400 सीटें मिलने पर संविधान को बदलने वाले उनके बयान के कारण पिछड़े और दलित वर्गों के लिए एक पॉइजन का काम किया। उन लोगों को लगने लगा कि संविधान खतरे में है, जिससे उनका मतदान इंडिया गठबंधन। कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम होंगे। सरकार तो 272 में भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं करती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक की। दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ के मुद्दों को नजरअंदाज करना भी है। इससे एक नतीजा निकलकर सामने आया है कि साल 2020 में जब यहाँ विकास कार्य शुरू किया गया था तो सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मकान और दुकानें तोड़ी गई। बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छीना गया। व्यापारी वर्ग का आरोप है कि उन्हें मकान और दुकानों के बदले में उचित मुआवजा भी नहीं मिला। जो लोग अपनी जमीन से संबंधित कागज पेश नहीं कर सके, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को मुआवजा ही नहीं मिला। दरअसल सरयू घाट को लता मंगेशकर चौक से होते हुए राम मंदिर से जोड़ने वाले राम पथ को अब चौड़ा कर दिया गया है। सड़कों को चौड़ा करने के कारण सैकड़ों दुकानें
तोड़नी पड़ी और कुछ दुकानें इसमें पूरी तरह चली गई तो कुछ चंद फीट की ही बची हैं। इस मार्ग पर अधिकतर दुकानदारों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। यहाँ अधिकतर संपत्तियाँ मंदिरों के महंतों के पास हैं, लेकिन कई परिवार यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं और 70 साल से भी अधिक समय से किराएदार थे। समय के साथ साथ कुछ का जमीन पर कब्जा हो गया। जब यहाँ का विस्तारीकरण किया गया तो बड़ी तादाद में लोगों को संपत्ति पर मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं मिल सके और इसी वजह से अधिकतर को बाजार के दर पर मुआवजा ही नहीं मिला। चौड़ीकरण में व्यापारियों को उजाड़ना और उचित मुआवजा न देना भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण बना। अयोध्या की हाई प्रोफाइल बनाने की वजह से यहाँ के आम लोगों की सुनवाई ना तो भाजपा ने की, ना ही नेताओं ने और ना ही यहाँ के अफसरशाही ने। धीरे धीरे करके लोगों का भाजपा से मोह भंग होता गया। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के व्यापारी वर्ग बीजेपी से काफी नाराज हैं। एक सराफा कारोबारी का कहना है कि बीजेपी की रीढ़ की हड्डी व्यापारियों को माना जाता है, लेकिन भाजपा इन्हें साध नहीं सकी। उनकी खुद की दुकान रामपथ पर थी, वह दुकान उजड़ गई है। उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है। दुकान के बदले दुकान देने का वादा किया गया था, वो वादा भी रहा। इससे व्यापारी वर्ग काफी नाराज है। मोबाइल की दुकान लगाने वाले एक दुकानदार ने बताया कि यहाँ सड़क को जब चौड़ा किया गया तो व्यापारियों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। श्रृंगारहाट बैरियर के सामने उसकी खुद की दुकान थी। चौड़ीकरण में 12 फीट की दुकान मात्र 4 फीट की बची है। जो मुआवजा मिला वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक अन्य व्यापारी का कहना है कि जब सड़कों को चौड़ा किया गया तो व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है। उनकी भी दुकान सड़क चौड़ीकरण में चली गई और मुआवजे के रूप में सिर्फ 1 लाख रुपए मिले। यहाँ रोज रोज की बंदिशों से व्यापारी लोग काफी परेशान हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जिन लोगों को विस्थापित किया गया वह लोग भी बीजेपी से काफी नाराज हैं। गौर किया जाए तो टीवी पर केवल सजी धजी अयोध्या और राम मंदिर ही न्यूज चैनल पर दिखाए जा रहे थे। यदि मीडिया यहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दों को जगह देती तो शायद उन मुद्दों पर भी चर्चा होती और उन्हें भी गंभीरता से लिया जाता, लेकिन अयोध्या वासियों के मुद्दों को लेकर कोई चर्चा ही नहीं की गई। सूत्रों की माने तो अयोध्या वासी राम मंदिर से नाराज नहीं थे। जब उन लोगों को उनकी जमीन से हटाया गया तब सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। लोगों की दुकानें छीनी गई और पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया गया। लोगों को उनकी जगह से उठाकर फेंक दिया गया बिना उनके लिए कोई व्यवस्था किए। इन बातों को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश था। लोगों ने इसे जाहिर भी किया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा का जनाधार 5% घट गया है, जबकि 2019 में 2014 के मुकाबले भाजपा के मत प्रतिशत में 20% बढ़ोतरी हुई थी। प्रतिष्ठित फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राम मंदिर निर्माण के चलते फैजाबाद की सीट पर सबकी निगाहें टिकी थी। उम्मीद थी कि राम मंदिर निर्माण का फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। फिर 30 दिसंबर 2023 से लेकर चुनाव के पहले तक पीएम मोदी अयोध्या 3 बार आए, जबकि मुख्यमंत्री योगी लगभग हर माह अयोध्या का दौरा करते रहते हैं। जिले में भाजपा के 3 विधायक हैं, लेकिन वो भी कोई करिश्मा नहीं कर सके। राम मंदिर का प्रभाव पड़ा, न ही मोदी योगी का जादू चला। अति प्रतिष्ठित सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण अयोध्या से उठे उम्मीदवार भी रहे हैं। बीजेपी की ये सोच कि मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ काम नहीं कर पाई, जिस पर बीजेपी ने अपने सही उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया, जिस कारण जनता का झुकाव दूसरी पार्टियों की तरफ हो गया। फैजाबाद सीट पर पिछड़ों और दलितों की वोटों का दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के पीछे एकजुट होना उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण बना। अखिलेश यादव का पीडीए नारा यहाँ काम कर गया। बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है, उसका वोट इंडिया गठबंधन को शिफ्ट हो गया। मतदान में हिंदुत्ववादी मतदाता ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, लेकिन मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर एकजुट होकर इस मतदान में हिस्सा लिया था। ये भी इंडिया गठबंधन की जीत का सबसे बड़ा कारण बना है। फैजाबाद से चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से मौजूदा विधायक हैं और समाजवादी सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। 79 ईयर्स के अवधेश प्रसाद कहते हैं कि भगवान राम ने बता दिया है कि उनका आशीर्वाद किसके साथ है। ये बीजेपी की अहंकार की हार है। ये लोग दावा कर रहे थे कि ये राम को लाए हैं। ये उन राम को लाने का दावा कर रहे थे जो सदियों से अयोध्या में मौजूद हैं। दरअसल पूरे भारत में बीजेपी की हार को हिंदुत्व की हार से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए बात करते हैं इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। हनुमानगढ़ी मंदिर से जुड़े हिंदुत्ववादी संत वरुण महाराज कहते हैं, ये हिंदुत्व की राजनीतिक हार नहीं है। चुनाव में स्थानीय मुद्दों भी होते हैं। हमारे सांसद के कुछ बयानों की वजह से दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अलग हो गए। अयोध्यावासी वीआईपी संस्कृति और बेलगांव अधिकारियों से पीड़ित थे। ये नाराजगी साफ दिखाई दी। आज अयोध्या वासियों पर टिप्पणी की जा रही है, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं
कि देश में हिंदुत्व की लहर अयोध्या से ही उठी थी। अयोध्या ने ही बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया था। जो लोग अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, दरअसल वो राम भक्तों को गाली दे रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर से जुड़े देशाचार्य जी बीजेपी हैं। उनका कहना है कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पर हुआ। अयोध्या के लोग वीआईपी कल्चर से त्रस्त हैं। हमारे सांसद ने न लोगों की सुनी, न ही वोट मांगने निकले। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर और प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो कब तक जीतेंगे। लोकतंत्र में लोगों की अपनी आवाज होती है, जिसे सुना जाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार और 2 दशकों से फैजाबाद की पत्रकारिता कर रहे अरशद अफजल खान का कहना है, राम मंदिर धार्मिक आस्था का विषय है और अयोध्या के हर व्यक्ति की राम मंदिर में आस्था है। यहाँ के बाहर के लोगों को ये लग रहा था कि सिर्फ राम मंदिर के नाम पर ही बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहे। अयोध्या में बहुत विकास हुआ, लेकिन ये राम मंदिर के 3-4 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही रहा। ये फैजाबाद के गांव तक नहीं पहुंचा। पिछले 3-4 साल से यहाँ पूरा फोकस राम मंदिर पर ही था। अधिकारियों और सरकार का पूरा ध्यान मंदिर को जल्द से जल्द निर्माण और चुनावों से पहले उद्घाटन पर था। इसकी वजह से अयोध्या के बाहर गाँव के लोगों के मुद्दे पीछे छूट गए। बड़ी आबादी को ये लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और यही नाराजगी बीजेपी की हार का कारण भी बनी। कहा जाता है कि इंसान को जब ये लगने लगे कि अब उसका नाम ही काफी है, तभी से उसकी हार की शुरुआत हो जाती है। भारत में बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर भारत सरकार को गौर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश की तरक्की और विकास एक अलग बात है, लेकिन अगर देशवासी ही गरीब होंगे तो भला ऐसी तरक्की का क्या फायदा। अयोध्या वासियों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।